कर रहे थे। अब मैं नौजवानों के दिलों से मुझे बता दिया गया है उम्मीदवार मुस्तफा महमूद साहब से मैं तमाम गुजारिश करता हूँ कि वो आपका मुखातिब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और फिर पर्दा सुनने वाली मेरी इज्जत माँ और बहनों, आज का ये अजीम शान जलसा, इंतखाबी जलसा सरों का छाटे मारता हुआ ये समंदर तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, जिसने फिरौन के लिए मूसा को पैदा किया। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, नमरूद के लिए इब्राहिम को पैदा किया। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, मुमताज खान के लिए फरोख्त खान। आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए एक दो अशार मरहूम आलम मलिक एडवोकेट साहब अक्सर अपनी तकारीर में फरमाते थे, दो अशार आपके दरमियान में रखते हुए रुखसत हो जाऊंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आपके दरमियान में मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से मुझे हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि यकीनन वोट फॉर चेंज, वोट फॉर डेवलपमेंट की रोशनी में मुझे भी एक मौका दीजिए। इंशाअल्लाह यकीनन हैदराबाद से इनकलाब बर्पा होगा और गाज़ी मिल्लत मरहूम अमनुल्लाह खान साहब के मिशन को जारी और सारी रखने के लिए मजलिस बचाओ तहरीक के तमाम उम्मीदवारों को मौका दीजिए। और मैं याद करते हुए रुखसत हो जाऊंगा, शेरों की तरह जिनसे डकारा नहीं जाता, इज्जत की तरफ उनको पुकारा नहीं जाता। महफाल इकराम में दुनिया पीने नहीं देती, दुनिया किसी नामर्द को जीने नहीं देती। मौत तो एक दिन आनी है, मौत तो एक दिन आनी है, फिर तुझको क्यों हैरानी है, फिर बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। शुक्रिया। महफिल में मौजूद हजरात, नौजवान साथियों, फतेह पर्दा सुनने वाली शुक्रान मिल्लत, आज का ये जलसे आम एक इंतखाबी जलसे आम है और आप बखूबी वाकिफ है कि मैं आपके हल्के हाजा याकूतपुरे से मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार की हैसियत से आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज आप गौर कीजिए, मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा डिसिप्लिन का मुजाहरा कीजिए, इसलिए कि आगे का सफर बहुत लंबा है और मेरे को मौका दीजिए कि मैं अपना इजहार का ख्याल करूं और मैं मेरा मंसूबा, प्रोग्राम, एजेंडा आपके सामने रख सकूं और मिल्लत के मसलूओं के उन हालात को आपके सामने रखूं जिन हालात को सुनने के लिए आप बेचैन हैं। मेरी खुशनसीबी वो फेरोज बख्ती है कि आप जैसे अजीज बिरादरान मिल्लत ने आज दिन भर की मसरूफियत और तकालीफ के बाद इस जलसे में हाजिरी देकर इस बात का ऐलान किया कि आज मुसलमान बेदार हो चुका है और मुसलमान मुस्तकबिल में अपने जो भी नुमाइंदे को मुंतखब करेगा, वो नुमाइंदा इंशाअल्लाह कल जो आज ये जज्बात है, कल ऐवान असेंबली में इस जज्बात का इजहार होगा।
आज आप इत्मीनान के साथ सुने और मैं भी इत्मीनान के साथ आपके सामने अपने मजलूम मुसलमानों के दिल की फरियाद, दुखे दिल की फरियाद आपके सामने रख सकूं। आप गौर कीजिए कि आज ऐसे हालात हैं कि कल 30 अप्रैल के दिन जब आप वोट देने के लिए जाएंगे तो आपके सामने तमाम हालात होंगे, चाहे आलमी सतह पर 150 करोड़ मुसलमानों पे होने वाले मजालिम उस जुल्म के खिलाफ आपकी राय होगी। कल हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमानों पे होने वाले जुल्म और नाइंसाफियों के लिए आपको एक राय को कायम करना है और बिलखुसूस मुस्तकबिल में तश्कील शुदा आने वाला तेलंगाना स्टेट और इस तेलंगाना स्टेट में जो भी मुस्तकबिल में असेंबली कायम होगी, उस असेंबली में जो भी कानून साजी होगी, नए कानून व खवानीन बनाए जाएंगे। उस कानून व खवानीन की रोशनी में कल आपको फैसला करना है अपने वोट और राय के जरिए कि कौन ऐवान असेंबली में आपकी आवाज बनेगा और आपके हुकूक की लड़ाई कल ऐवान असेंबली में लड़ेगा और मजलूम मुसलमानों के हुकूक को हासिल करेगा। आज आप गौर कीजिए कि इन हालात में सारी दुनिया का पस मंजर आपके सामने है कि आज चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर अफ्रीका हो या कोई ममालिक हो, हर हाकिम के टेबल पे कोई बात है तो ये है कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान जिहादी है, मुसलमान दहशतगर्द है। और ऐसे ही हालात में आलमी सतह पर जो सबबंदी है, जो इस्लाम के खिलाफ सबबंदी है, आज उस हालात ने ये बताया कि गुज़िश्ता 20 साल में बिलवास्ता या बिलावस्ता बातिल ताकतों ने 3 करोड़ मुसलमानों को शहीद कर दिया। अफगानिस्तान की सरजमीन लहलहान हो गई। आज फलस्तीन की जमीन पर मासूम बच्चों का खून बहाया जाता। आज सोमालिया की जमीन पर नाम मुसलमान को मिटाने के लिए यहूद और नसारा की साजिश चलती है। ये आलमी सतह का पस मंजर और हिंदुस्तान के हालात पे आप गौर कीजिए कि इस हिंदुस्तान में आज निचले मसाइल, ये संघ परिवार के नाम पर जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान में हो रही है, ये यकीनन ये आरएसएस, ये बीजेपी, ये संघ परिवार अगर हिंदुस्तान में कोई है तो ये आलमी सतह पर यहूद और नसारा, अमेरिका के एजेंट, ये CIA के एजेंट इस मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों की अर्ज़ हयात को तंग करने पर कामजद है। अरे मुसलमानों, याद रखो कि ये वोट और ये राय तुम्हारी अगर किसी जालिम के हक में होगी तो जालिम अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करेगा। कोई अगर मुखलिस के हक में होगी और मुखलिस कल आपकी राय की बुनियाद पे इस ताकत को आज इस मजमे में मौजूद मजलूम मुसलमानों की ताकत का अंदाजा दिखाना है तो 30 अप्रैल के दिन मिल्लत के हर फर्द को शऊर का बेदारी का मुजाहरा करते हुए एक निशान टीवी पर मोहर लगा कर ये बताओ कि हर दुनिया के जालिम के खिलाफ हमने ऐलान जहाद कर दिया। दुनिया के जालिमों के सामने हमने मुश्तरका तौर पर हमारी लड़ाई लड़ने के लिए एक नुमाइंदे को हमने सामने किया। कल ऐवान देखेगा, कल टीवी चैनलों पर आएगा, कल अखबारात में आएगा, जराए अबलाग बताएगा कि कल कौन मुकाबला करेगा और इन बातिल ताकतों से कौन टकरा सकता है। दुनिया की तारीख है, आज दुनिया ये समझ रही है कि दुनिया में ताकत हक है, लेकिन 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब को मबूस फरमाया और दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि आखिर क़यामत के बाद खाने काबा के बुत गिर पड़े और फारस का आतिश कदा बुझ गया। यह पैगाम आ गया कि दुनिया में अब ताकत हक नहीं, हक ताकत है और सुबह क़यामत तक मुसलमान इसकी पैरवी करेगा कि दुनिया की हक ताकत से टकराएगा और मजलूम के लिए हकदार के हक की लड़ाई दुनिया में चलती रहेगी। गुज़िश्ता 1400 साल से मुसलमानों ने दुनिया में अपने हक के लिए लड़ा। मुसलमान कभी जालिम नहीं होता, मुसलमान किसी को सताता नहीं, मुसलमान किसी का घर तबाह नहीं करता। लेकिन जब मुसलमानों की अर्ज़ हयात को तंग किया जाता, उसकी आबादियों को बर्बाद किया जाता, चाहे दुनिया के कोने खित्ते की तारीख है, हर जालिम अपने जुल्म को छुपाने के लिए मजलूम को खुसरवा ठहराता है और तारीख आज दोहरा रही है कि हर जालिम मुसलमान को टेररिस्ट कहता, मुसलमान को दहशत करता, मुसलमान को आतंकवादी कहा जाता। आज वैसे ही हालात हिंदुस्तान के हैं। हिंदुस्तान में 60,000 फसादात किसी को मिले तो मुसलमान को मिले, हिंदुस्तान में नाइंसाफी किसी को मिली तो मुसलमान को मिली। आप गौर कीजिए कि इस 60 साल में 60,000 फसादात और 60,000 फसादात में बहते हुए खून का रुख गंगा और जमुना की तरफ किया जाता तो गंगा और जमुना सुर्ख होती और ये ऐलान करती कि हिंदुस्तान में कितना जुल्म मुसलमानों पर हुआ। और फिर आज हिंदुस्तान में ये बात कही जाती है कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान पाकिस्तान का एजेंट है, मुसलमान ISI का एजेंट है, मुसलमान
दुश्मन है। अरे जिसके खिलाफ ने 18,000 उलमा की शक्कत में जामे शहादत दिया, वो मुसलमान हिंदुस्तान में टेररिस्ट। अरे हम ऐलान करते रहे गुज़श्ता 60 साल से कि हम हर उस कानून के साथ है जो कानून के मुताबिक इंसाफ करेगा, लेकिन कानून के नाम पर टेररिज्म और दहशतगर्दी, तो इस दहशतगर्दी का जवाब देना है। हिंदुस्तान के हुक्मरानों को यह बताना है कि हिंदुस्तान में मुसलमान टेररिस्ट नहीं, हिंदुस्तान मेरा वतन है और हिंदुस्तान में जमहूरी हुकूक हासिल करना, हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक मेरा हक देना, तो 30 अप्रैल के दिन फैसला करना होगा। 30 अप्रैल के दिन जो फैसला आप करेंगे वो मुस्तकबिल का सफर तय करेगा। ऐसे हालात में मेरे भाई आज समाजी इंसाफ और इंसाफ के नारे दिए जाते हैं हिंदुस्तान में। आज मसाजिद शहीद किए जाते, आज मुसलमानों की निशानियों को मिटा दिया जाता, आस्थानों को तबाह बर्बाद किया जाता, हमारी तरीक़ को तबाह किया जाता, हमारी ज़बान को तबाह किया जाता, और फिर हम पे इल्जाम है कि हम फिरका परस्त है, हम फिरका परस्त है। अरे जिसने मस्जिद को शहीद किया वो टेररिस्ट नहीं, उसकी कम्युनल राउडी शीट नहीं खुलती हिंदुस्तान में। इसलिए कि इस हिंदुस्तान में कोई ताकतवर मुसलमान लीडर ने कभी मिल्लत के मजलूमों के लिए जामे शहादत पीकर इस हिंदुस्तान की हुकूमत को, ईमानों को हिलाने की हिम्मत नहीं की। अरे तकरीर करने वाले बहुत तकरीर करे, लेकिन अमल का मैदान आया तो मफाहमत, अपने मफादात, हुकूमत की साजबाज हुकूमतों से साथ। मैंने कल बड़े बाजार में ऐलान किया था, आज सियासत अखबार में आया, मिल्लत के मफादात में कोई सौदा नहीं होगा। मैं सलाम करता हूँ उस अखबार को जिसने मेरा पैगाम मिल्लत के मजलूमों तक पहुंचाया। अखबार सियासत से दिया कि मिल्लत के मफादात में सौदा नहीं होगा। इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूँ, मुमताज का जब इलेक्शन नहीं है। वाल्टा होटल तक पब्लिक है ना, ऐसे हालात में आपको गौर करना होगा कि जो समाजी इंसाफ और इंसाफ के नाम पे ना इंसाफी हुई इस मुल्क में कानून में तरमीम हुई। आर्टिकल 15A और 16A के तहत तहफुजात बनाए गए। ये ऐलान किया गया हिंदुस्तान में पसमानदा तबकात जो समाजी सतह के नीचे है उनको रिजर्वेशन देंगे, लेकिन जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो हिंदू मजहब के बुनियाद पे दिया गया। अरे SC को मिला, ST को मिला, हरिजन को मिला, गिरिजन को मिला, यादव को मिला, जाट को मिला, कापू को मिला, रेड्डी को मिला, सबको मिला, मुझको कुछ नहीं मिला ना। अब बता दो कैसा देना है। कल तेलंगाना की असेंबली चल नहीं रहने दूंगा। जितनी तादाद है उतनी साझेदारी हर चीज में चाहिए मुसलमान को। इस मुल्क में SC ST के लिए सब प्लान बनाया कांग्रेस ने। तारीफ करने वाले मोहतरम MP MLA सब असेंबली में थे। किरण कुमार रेड्डी से दोस्ती, जगन से दोस्ती, राजशेखर रेड्डी से दोस्ती, अदम एतमाद, लो कॉन्फिडेंस का जो मोशन आया कांग्रेस की हुकूमत बचाने के लिए ताईद पे ताईद करे। क्या मिला मुझको, मुसलमान को क्या मिला? तुम क्या क्या कमाए तुमको मालूम। SC के लिए सब प्लान, ST के लिए सब प्लान। कल तेलंगाना असेंबली में मुसलमानों के लिए सब प्लान बनाना। उतनी साझेदारी, उतनी हिस्सेदारी चाहिए मुझको। ये लड़ाई है, ये नहीं मुसलमान गाजर का हलवा नहीं है। ये मत समझो कल तक जो थे ना सब मैनेजमेंट चला या पिशानी पे लो कॉम्प्रोमाइज है। बंजारा हिल के बंगले शाली बनने के
बंगले में ले रहे थे। 200 गज का घर दादा छोड़ के गए, उसमें अभी तक है 25 साल एमएलए चला। 25 साल एमएलए। ये इंसाफ की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस का जुर्म, प्रैग्मेटिक कम्युनलिज्म। जाके प्रैग्मेटिक कम्युनलिज्म क्या है डिक्शनरी में देखना, इंटरनेट पे देखना, तहकीक करना। हिकमत के साथ मुसलमानों को बेखौफ बनाया, कभी डराया बीजेपी से। अरे नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को भाजपा बना देंगे। ठीक है, आप गौर कीजिए कि आज इस मुल्क में समाजी इंसाफ हासिल कर रहा है। इस मुल्क में इंसाफ हासिल कर रहा है। एक नुमाइंदा जब आप वोट देके उसको उम्मीदवार की हैसियत से कामयाब बनाते ऐवान को जाता, उसकी अव्वली जिम्मेदारी यह है कि वो इस मजलूम हिंदुस्तान के मुसलमानों के हक़ के लिए रात दिन जिद्दोजहद करे। ये रहे कि हजारों करोड़ रुपए कमाए अपनी आल औलाद के लिए, ये बगले बनाए। अरे अल्लाह रब्बुल आलमीन शायद है, इस हल्के के लोग वाकिफ है ना। 25 साल एमएलए मरहूम अमानुल्लाह खां और इस हल्के में जो बुजुर्गों ने ताउन किया। आज कई बुजुर्ग हजरात से मेरी भी मुलाकात हुई। मैं घर घर फिरता रहा, घर घर फिरता रहा, घर घर फिरता रहा, मिलता रहा। हर किसी ने हाथ उठा के दुआ किया कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। कि ऐसे नेक शख्स हैं कि आज मुसलमान बेहतरीन हालात में है, तलाक कट्टे में अल्हम्दुलिल्लाह सुकून में है। और फिर आज मैं कहना नहीं चाहता, मेरा दिल तकलीफ में है। कल अकबरुद्दीन ने तकरीर की और इस बस्तियों को बसाने वाले मरहूम के ताल्लुक से बदतमीजी की कल बाबा नगर में, जिसने बाबा नगर से लेकर आज तालाब कट्टे तक मुसलमानों के किले को तैयार किया। उस मजलूम लीडर के ताल्लुक से बदतमीजी की। मैं बदतमीजी करना नहीं चाहता। 30 अप्रैल को ये बस्तियों को आबाद करने वाले उस मजलूम लीडर के लिए ये मजलूम फैसला करेंगे। ये मजलूम मुसलमान फैसला करेगा। जिस मजलूम लीडर ने भी, मजलूम खायद ने, मजलूम रहनुमा ने अपनी सारी जिंदगी इस कौम के लिए, इस मजलूमों के लिए, इस बस्तियों के लिए वक्त कर दिया ना, आज उनकी तारुआत दुनिया में नहीं है। उनसे बदतमीजी की जा रही। कह रहे कि अमानुल्लाह खां साइकिल पे आता था। अरे साइकिल पे आके इतनी आबादियां बनाया ना, साइकिल पे आके जब दारुसलाम में कोई नहीं था तो साइकिल पे अमानुल्लाह खां जाके मजलिस को ताकतवर बनाया ना। आज कोई करोड़पति मजलिस में इसलिए है कि वो अपना कारोबार दौलत कमाने के लिए है, लेकिन एक मजलूम ने इस जमात का ताकतवर बनाया। आज शहूर नहीं है। तकरीर इंटरनेट पे है, देख के आ रहा हूं अभी। ये बोल रहे कि मैं चंद्रान गुप्ता आया तो मैं करोड़पति था, मैं आज भी करोड़पति है। आप इंटरनेट पे देखो, दावा कर रहा है कि जिसको चाहे खरीद ले। तो ये मजलूम मुसलमान बिकता, ये मजलूम मुसलमान बिकता। अरे हम तीन के शरण में है, बाड़ों में है, लेकिन ईमान नहीं बेचते, हराम नहीं खाते। सामने कोई जाना तो मंद भी आ जाए तो मुसलमान अपना सर नहीं झुकाता। ये शान है हमारी, ये फतेह टोपियों की शान है कि मेरे खिलाफ ने दुनिया को फतेह किया। दौलत की बुनियाद पे नहीं, ताकत की बुनियाद पे नहीं, कलमे की बुनियाद पे, हक की बुनियाद पे दुनिया को फतेह किया। मैं कहना नहीं चाहता, हालात बड़े संगीन है। आज कल बड़ा बाजार में एक जलसा हुआ, अल्लाह का करम है कामयाब हुआ, तो अब साजिशें शुरू हो गए, इजलासा हो रहे। सुनने में आ रहा कि आज शाम को खुसूसी इजलास मुनक्किद किया जा रहा है और उस इजलास में यह मंसूबा बनाया जा रहा है कि तालाब कट्टे में
या दौलत बांटेंगे, मिशिना बांटेंगे, साइकिला बांटेंगे, क्या क्या बांटेंगे। अरे सोने के बिस्किटा बांटो, क्या बांटते बांटो, अल्लाह मेरे साथ है। मैं मजलूमों की मैं सामरी के हालात में मैदान में आया हूँ और जिस घर पे खटका मार रहा हूँ अंदर से आवाज आ रही कि हम तेरे साथ है। हर घर से आवाज आ रही हम तेरे साथ है। इसी गली में एक 80 साल के मेरे बुजुर्ग खातून निकले, ऊपर खड़े थे, मुझको देख के नीचे आए। आने के बाद मेरे सर पे हाथ रख के नसीहत किया, जिस तरह मरहूम ने अमानुल्लाह खान ने काम किया, अल्लाह तेरे से भी ऐसा ही काम लेगा। अल्लाह मेरे उस बुजुर्ग की जबान की तू लाज रखने बोला, अल्लाह उससे ऐसा काम ले, ऐसा काम ले, ऐसा काम ले कि दुनिया के ताकतवर हजारों करोड़ रुपए रखने वाले लीडर शर्माने लगे मेरे सामने। आज पैसे से इलेक्शन होते हैं, ठीक है, कितना पैसा है पूरा जमा कर लेके आ जाओ, सलाब कट्टा या खुश रहे। मैं भी पुराने शहर का शेर बच्चा हूँ, मैं भी मुकाबला हार पार कर करने के लिए उतरा मैदान में। ये अब जैसा बोल रहे कि डरा रहे, धमका रहे, गुंडा गर्दी, ये मशीना जंग खा गए डराने के। अब कोई डरने वाला नहीं है आज के दौर में, कोई नहीं डर रहा किससे भी। मार तो ऐसा करेंगे, खैर ये छोटे छोटे बातें हैं भाई। मैं 10 क्लास से देख रहा हूँ, नरेंद्र का फिसाद देखा, फायरिंग देखा। मरहूम मेरे वालिद के साथ था जब नरेंद्र से फायरिंग हुई। कच्चे फसादात में मेरे वालिद के साथ में लाल दरवाजा गया, अस्पताल। अरे तो वो हालात से उन्होंने डरा सके तो हिंदू डरा सके, वो हालात से कोई नहीं डरा है। टाटा में लगे कि पुलिस वाले एनकाउंटर करते बोल के रात के 2 बजे लगे, तो बोला 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, इनसे डरता हूँ, इनसे डरता हूँ। और फिर इनके साथ रह के मालूम है कितने बहादुर है, कितना लड़ते, कितना भागते मेरे तो मतलब है। बहरहाल मेरी दरख्वास्त है कि इन हालात में जैसा कि पेशवा मुखर्रिर ने कहा, साजिशें होगी, टीवी चैनल से होगी, अखबार से होगी, वफा होगी। जब हारने के दर पे आ गए तो अब फिर नितने फितने पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये लड़ाई बाखुदा रब्बे काबा की कसम है। मैं आज मेरे नॉमिनेशन में जो लिख के आया कि मेरे कने है क्या क्या नहीं है, सब लिख के आया। 5 साल के बाद देखना वही रहता। मैं कमाने के लिए बजा हिल के बगरा स्विमिंग पूल बनाना, अपने बच्चों के लिए बैंकों में पैसे रखना। अरे मैं अल्लाह के हुजूर में कल क्या बोलना है वो सोच के मैदान में उतरा। मरहूम अमानुल्लाह खान से जब पूछोगी तो बोलेंगे कि अल्लाह तू मौका दिया था मौला, मैं नुमाइंदगी करा तो मजलूमों की बस्तियों को आबाद किया, रात के 2-2 बजे आवाज दिया मुसलमान, तो मैं लाल दरवाजा जैसे कुफरिस्तान में दाखिल होकर मुसलमानों की हिफाजत की। मैं वैसा ही काम करके रात के 2 बजे इन मजलूमों के लिए उठ के आने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। आज आप गौर कीजिए जो हालात है, इन हालात में मैं यूं कहूंगा कि अब बेचारे मुमताज अहमद खान साहब भाई, ये जलसा मैं रोजाना तकरीर में कह रहा हूं, आज फिर कहता हूं, रब्बे काबा की कसम है जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये जलसा मंजलिस के खिलाफ या जमात के खिलाफ नहीं है। ये जलसा यकीनन किसी फर्द और खानदान के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जलसा उन जालिमों के खिलाफ है जो जमात के नाम पर, इत्तेहाद के नाम पर मजलूम मुसलमानों का हक मारकर अपने सियासी इख्तियार और मुसलमानों पर हुकूमत करना चाहते हैं। मैं हुकूमत करने के जज्बे से आया हूं।
मैं उनकी तरह नहीं हूं जो 20 साल एमएलए बन के फूल के हार डालना, गाड़ी पे एमएलए लग के फिरना और हुकूमत करना नहीं। मैं मरहूम अमानुल्लाह खान की तरह खिदमत करने के लिए आया हूं, खिदमत करने के लिए आया हूं। उस मजलूम बहन की आवाज सुनो, आज घर घर जाओ, घर घर तालाब कट्टे में जाओ और पूछो किस हालात में है, किस हालात में मजलूम मुसलमान है आज। इसका जिम्मेदार कौन है भाई? इन हालात में एमएलए की हैसियत से गुज़िश्ता 20 साल में आपके कारनामे क्या है और आप क्या करें, क्या करें? मैं रोज अब बोल रहा हूँ, कल बोल रहे कि नहीं बाबा ऐसे थे, बेटे ऐसे थे। अरे छोड़ दो ये फलसफे पुराने, मेरे बारे में पूरे शहर को मालूम। रात के 2 बजे बोले तो आता हूँ, मेरे कहने जो है कोई आया दे तो कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई शादी खाना नहीं। सुबह उठते अल्लाह पे यकीन रखते, मेहनत करते, खा के घर को सो जाते, ये मुसलमान है। ऐसा मुसलमान इसको कहते हैं जो सोते वक्त ये नहीं सोचता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह मुसब्बिल अस्बाब है, अल्लाह अस्बाब बनाने वाला है, अल्लाह पालने वाला है। ये बिल्डिंगा, ये इमारता, ये हजारों करोड़ रुपए सब छोड़ के जाना है, अल्लाह के हुजूर में हर चीज का हिसाब देना है। इस तसव्वुर से खिदमत करने के लिए आया। एमएलए साहब 20 साल में क्या करे? स्कूल बेच दिए पूरे। अगर मैं अमेरिका लंदन की बात नहीं कर रहा हूँ, हल्के याकूतपुरे में अब सुनने में आ रहा, कल जलसा करके यूं भी बोलने वाले हैं थे, मैं मरद नहीं मेरा भाई मरद, किसी भी ला रहे सबको लाना, सब बाबाया वबाया सबसे मुकाबला, जो भी आए सवालात सामने हैं। कल अगर इनकी ताईद में कोई आए तो उनसे भी पूछना मियां याकूतपुरे में कम से कम 7 से 8 स्कूल बिक गए। अब जो ताईद में तकरीर करने वाले हैं उनके बारे में भी सुनो, उनके बारे में भी सुनिए। जब तक ये हल्का तालाब कट्टा अमान नगर है, अमान नगर भी चंद्रान गुट्टे में था तो यहाँ के लोगों की बड़ी अहमियत थी, इसलिए कि वोट लेना है। अब 2009 के अंदर ये याकूतपुरे में आया तो ताईद में तकरीर करने वाले कितने बार आए यहाँ पे? यहाँ मुसलमान की मजलूम की कोई अहमियत नहीं है, इंसान की कोई अहमियत नहीं है। या पॉलिटिक्स है, वोट लेना है, वोटर की हैसियत। मैं यहाँ किसी से वोटर की हैसियत से नहीं मिल रहा हूँ, या मुसलमान कलमा गो भाई की हैसियत से एक मजलूम मुसलमान से एक मजलूम मुसलमान का रिश्ता जोड़ रहा हूँ। 5 साल हो गया मियाँ तकरीर करते करते, कल स्टेज पे आ जाओ, तुम्हारी तकरीर की तकरीर बता देता हूँ एक साथ ठहर के मैदान में। मेरी तकरीर तबे यार का बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिलों पे गुजरती है। मैं कोई किराए की फौज में नहीं, इस जलसे में 200 रुपए पेट्रोल डाल के नहीं, या मजदूर तहरीक कायदीन ने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो मलक अमली इस्तेहाल बताया मैं कारवान में, अगर तहरीक का कैंडिडेट खड़ा 10-15 हजार रोटियां तो इन गोल हो जाते। मैं इस्तेहाल का मुजाहरा करके उम्मीदवार नहीं खड़ा है ना, अब जगदम्बा रेड्डी को किशन रेड्डी को हराने के लिए तैयारी नहीं, फर्क खान को हराते।
इज्जत का लड़ाई में लड़ रहा हूं। मैं कोई इज्जत के लिए इलेक्शन में नहीं खड़ा, मेरी कोई इज्जत जिल्लत का मसला ही नहीं है। मैं एक कॉज के लिए, एक मकसद के लिए, मुसलमान मजलूम मुसलमानों के हक के लिए लड़ रहा हूं। अब हराने के लिए लालो कितने पैसे हैं, कल ये नहीं बोलूंगा, आप थोड़ा पैसे और लगाते तो हार जाता था। ठीक है, स्टेशन के बाद दारुल यतीमा स्कूल इन्होंने बेचा। सिटी गर्ल्स हाई स्कूल आलिजा कोटला 4000 गज में उर्दू मीडियम स्कूल मेरे मरहूम वालिद ने एक्वायर कराया, उसको खाली कराकर कौन बेचे? मुमताज खान के भाई बेचे। करीचा माता स्कूल, माता की खिड़की कौन खाली करा के बेचे? नंबर 2 स्कूल उर्दू मीडियम मुगलपुरा निजामिया सिटी हॉस्पिटल के सामने किसने खाली करा के बेचा? मादरना पेट सर्वे नंबर 56 जब सेंट जेवियर स्कूल था, सरकारी लैंड में कोशिश करता रहा, गवर्नमेंट से लड़ता रहा, नुमाइंदगी करता रहा कि यहाँ पे पुराने शहर में एक तालीमी इदारा बनना, एक एजुकेशन एकेडमी बनना। बेचने वाले मुमताज कॉलोनी के नाम पर करोड़ों रुपए कमाए। जाके देखो क्या वो मुमताज कॉलोनी नहीं है? जाके दरियाफ्त करो किसने बेचा सरकारी लैंड को? गवर्नमेंट लैंड महल्ले में है, हल्के में है, तो उसका उस जमीन पर हक उस बस्ती में रहने वाले, उस इलाके में रहने वालों का हक। लेकिन एमएलए का हक नहीं होता कि प्लाटिंग करके बेच के करोड़ों रुपए कमाए और अपने औलाद के लिए कॉम्प्लेक्स बनाए। और बात गलत है तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। नहीं, अपनी औलाद के लिए कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, टूलेट पर बैठ बोल के नाले पे बनाए ना। बाजू जाके देखो नाले पे कॉम्प्लेक्स बना लिए। अरे वहां ये तालाब कट्टे के गरीब बच्चों के वास्ते स्कूल डालना था। सीरियस मारती नहीं, ये जहन्नुमी की निशानी है कि आखिरी सांस तक लाओ लाओ लाओ। कोई अल्लाह वाला रहा, अल्लाह वाले रहे तो 60-65 साल के बाद एक बुजुर्गियत आ जाती है, अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाते, दुनिया से दूर हो जाते। 70 साल की उम्र में भी अभी भी लाओ लाओ लुटो लुटो। अब तो बच्चे कन्वर्सिंग करते रहते, बच्चे नहीं पोतरे पात्रियां नवासे नवासिया सबको लाओ घर से। ठीक है भाई, इतने स्कूल भी गए। दुर्रेशवार स्कूल के सामने 8 एकड़ जमीन गवर्नमेंट लैंड मेरे वालिद मरहूम ने नुमाइंदगी की, वहां पे एक स्टेडियम बनना था। जाके आप दरियाफ्त कीजिए, तहकीक कीजिए तो मुमताज खान को वोट दो। अगर मैं सही हूं तो एक वोट मुमताज खान को तलाक कट्टे से जाइए। नौजवान बच्चों से मैं दरखास्त करता हूं, बुजुर्गों से, जाकर उन मजलूम गरीब बहनों को समझाइए कि अब पैसों की बुनियाद पर वोट नहीं, मजलूम अपना हक चाहता। जाके एक एक घर में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, इंजीनियर है, आज उनकी जिम्मेदारी है, बीकॉम कर रहे, ग्रेजुएशन कर रहे, आज सारी दुनिया से वाकिफ है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि घर 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 जाइए और जाके उस मासूम मुसलमान जिसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं उसको जाके समझाओ कि एक दिन बर्दाश्त कर लो, 5 साल तुम्हारे लिए मैं खिदमत करूंगा। बात जगह तो लोग रो रहे, सर तकलीफ हो रही, बात जगह सर पे हाथ रख के दुआ कर रहा हूं, अल्लाह तुम मुझको मौका दे इन मजलूमों की खिदमत का। अल्लाह से दुआ दो, उन मजलूमों के सरों पे हाथ रख के कर रहा हूं, मजबूर हूं, आप मेरे को मौका दीजिए कि उन मजलूम बहनों की उस आंसू को खुशी के आंसू में बदल दूंगा। कल नौजवानों अब खड़े हो जाओ मेरे साथ, नौजवानों एक बार मेरे साथ खड़े हो जाओ। आज दुनिया को बदलने का वक्त आ गया, शहर की कैफियत और अपना हक हासिल करने का वक्त आ गया, टाइम आ गया। नौजवानों से गुजारिश है मेरी कि अब इनकी साजिश और पैसे में मत आओ। बुजुर्गों से दरखास्त है कि हमारे सर पे हाथ रखो और फिर देखो ऐवान असेंबली में याकूतपुरे को 20 साल से कोई नाम है ना निशान है। अरे रोजाना हर टीवी चैनल पे याकूतपुरा याकूतपुरा याकूतपुरा। आज मैं चाहता हूं
आप सुनो मेरी बात कि मैं चाहता हूं कि इस इलाके में जहां तालीम कम है, जहां मजलूम मुसलमान गरीब मुसलमान तालीम से महरूम है और कोई कौम बगैर अपने तालीम के मुस्तकबिल को नहीं संवार सकती मेरे भाई। आज इत्तेहाद जमात सब करे ना, कितने मुसलमानों की तालीम का इंतजाम करे बताओ। मैं ऐलान कर रहा हूं, इंशाअल्लाह मेरी नीयत है, अल्लाह मेरी मदद कर रहा। हल्के याकूतपुरे में 150 पोलिंग बूथ हमारे हैं, सलाम इलाकों में है। 150 स्कूल याकूतपुरे में 5 साल में लेकर आने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। पढ़े लिखे नौजवान बच्चे खड़े हुए यहाँ पे। एक पोलिंग बूथ आई मेक इट एजुकेशन जोन, एक पोलिंग बूथ को एक एजुकेशन जोन इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। मेरी मदद आप भी करो। एक पोलिंग बूथ पे जहां 1000 वोटर है वहां 2 से 3000 बच्चे हैं और उसमें सहूलत के साथ कितने माँ बाप फीस भर रहे, कितने बच्चों की तकलीफ से भी फीस भर रहे, कितने माँ बाप की अरमान है कि मेरा बच्चा स्कूल जाए, काबिल बने, लेकिन तालीम से महरूम है। उनके अरमान परवान चढ़ने से पहले दम तोड़ देते। मैं उस माँ के अरमान को परवान चढ़ाऊंगा जिसकी माँ का अरमान है जिसके मेरा बच्चा काबिल बने, पढ़े। कल वो पढ़ेगा तो मुस्लिम समाज का चेहरा बदल जाएगा। इसको बोलते हैं डिफाइन द एजेंडा। हम एजेंडा डिफाइन करेंगे। अब किसी का एजेंडा हमको डिफाइन नहीं करेगा, किसी का लिखा हुआ एजेंडा हमको डिफाइन नहीं करेगा। समाजियत आज याकूतपुरे की ये है कि बाहर बोलो तो पुराना शहर, याकूतपुरा बोलो तो आउटडेटेड, याकूतपुरा बोलो तो क्रिमिनल रहते, ऐसा शहर है ना। कल सारा शहर नहीं, सारे तेलंगाना में बोलना ब्रांड याकूतपुरा। ऐसे सिटी में भी याकूतपुरा बोले तो 150 स्कूल बनाए यहाँ पे, गवर्नमेंट के ताकत से लड़के बनाए। कैसा बनता रोज तकरीरों में पूछ रहे मेरे से। मियाँ ना तो इनको तालीम मालूम है, एमएलए लिखो इलेक्शन में लड़ता बोल के कितने बार बोल रहा हूं मैं असेंबली में बिरयानी खा के एसी में सोने नहीं, मैं जहाज के वास्ते जा रहा हूं। जब लोहा तप के भट्टी से निकलता तो तलवार बनता। अब सुनो मेरा फिर वाल्टा तक आवाज जारी, तो फिर कोशिश करो समझने की। हर पोलिंग बूथ को मैं एक एजुकेशन जोन बनाऊंगा और मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में 35 लोग ऐसे हैं जो इस शरम इलाकों में एक 200 गज जमीन खरीदकर गवर्नमेंट को हम डोनेट करेंगे। जब हम देंगे और कलेक्टर में राइट टू एजुकेशन आज फंडामेंटल राइट है। अब ये बेचारों को आरटीई क्या मालूम, आरटीआई क्या मालूम। पढ़े लिखे बच्चे मेरी बात समझ रहे पूरे। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। आज हिंदुस्तान वेलफेयर स्टेट है, हर बच्चे को तालीम देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। यह लड़ाई जब लड़ी जाएगी तो हक मिलेगा। बराए करम मेहरबानी जरा प्लीज 30 तारीख के दिन पोलिंग बूथ पे वोट डालना, जीता मारने से नहीं होता। हक हासिल करने के लिए भी भाई मेरे डिसिप्लिन होना, तरीकेकार होना, रोड मैप होना, स्ट्रेटेजी होना। आज स्ट्रेटेजी से शहूर के साथ, इत्मीनान के साथ, वरना फिर साजिश करके पुलिस के जरिए पूरों को भगा के पोलिंग बूथों को अपने कब्जे में लेते। जरा समझ के काम करो। हर पोलिंग बूथ का एक एजुकेशन जोन बनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज 35 रद्दुए इसके साथ में बातचीत और यकीनन ऐसे मौजिज लोग हैं कि तलाब कट्टा, गंगानगर, यशरफ नगर, रहमत नगर, हाफिज नगर, मुर्तुजा नगर, समन ऐसे इलाकों में 200 गज जमीन खरीद कर कलेक्टर को दूंगा, दिलाऊंगा। और जो देंगे सुबह क़यामत तक उनके असलाफ और उनकी नस्लों को अल्लाह बच्चे पढ़ने वाले बच्चों का उसके नेकी का असर देगा। साले सवाल के लिए 200 फिर कलेक्टर गवर्नमेंट से गिरेबान पकड़कर लाकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। हर 200 गज में 10 क्लासरूम, हर क्लासरूम में 50 बच्चे, हर स्कूल में 500 बच्चे, 150 स्कूल में इंशाअल्लाह 60,000 बच्चे तालीम हासिल करने के
कल तकरीर करने आ रहे कहते उन्होंने भी आके बोलना 200 स्कूल डाल तो मैं भी खुश होता। कल सुन रहे अब बोला ना मैं मरद नहीं मेरा भाई मरद लेके आ रहे अब गुरु कितने मरद है सबको मालूम है। कल आ रहे तो पूछना भरत खान 150 स्कूल डालता बोल रहा अरे तुम तो 50 साल से लूटे ना कितने स्कूल डालते आओ मैदान में। हर नाम पे आज बंजारा हिल का बंगला हाथ में 1 करोड़ की घड़ी घर में 2-2, 3-3 करोड़ के मर्सिडीज बेंज कौन से गाड़ियां उनका बच्चा छुट्टी मनाने लद्दजा था हमारा बच्चा गली में बोरियों में खेलता उनका बच्चा लद्दरगू जाता कंट्री क्लब में खेलता निजाम क्लब में खाता बंजारा हिल की कृष्णा ओवर हाईवे सुबह में ब्रेकफास्ट हमारा बच्चा सूखी रोटी तोड़ के खाता। ये आगाज इनकलाब है अरे इंतहा आगे बता तो इनकलाब की ये मजलूमों की लड़ाई है आर पार की लड़ाई लड़ना है। तकरीर करने वाले आए तो उनसे भी पूछना इतने साल से 5 साल से क्या घूम गए थे आज शराब कट्टा अरे फरसवान लड़ रहा तो हरामी की अहमियत हो गई यहाँ पे। कल रिजल्ट आने के बाद 2 लीडर सुबह सुबह अमान नगर में तालाब कट्टे में रहना अम्मा घर में पानी आ रहा क्या मैं यहाँ पे 2 बच्चे लेके आता हूँ आप नहीं चाहते क्या पूरे लीडर घर पे आके सलामा मारना आप लोगों को। तो फिर 30 अप्रैल के दिन टीवी के निशान पे बटन दबाओ देखो पूरे बटन दबते घर पे रहते आपके टीवी के निशान पे बटन बालदा दबाते बहन दबाते सब दबाते फिर पूरे लीडर बाहरों में 3 के छठों में मुसलमान वहां दिख रहा सुबह सुबह अम्मा पानी आ रहा क्या लाके दूं क्या पानी राशन कार्ड है क्या क्या होना है सब देना भाई काम पे लगाना भी काम है ना अपना। बहरहाल में स्कूलों का प्रोग्राम है आज दीपम स्कीम के नाम पर लूटा जा रहा दलाल गरीब मजलूम मुसलमानों को गैस सिलेंडर नहीं दिखाते खा जाते। कल इंशाअल्लाह उन घरों में जो माँ बहनें आज परेशान हैं दीपम स्कीम 1000 रुपए ले रहे कल गवर्नमेंट से लड़के इसको 200 रुपए में गैस सिलेंडर गरीब को देना। व्हाइट राशन कार्ड तो गरीबी का लाइसेंस है ना इस मुल्क में। कल व्हाइट राशन कार्ड के नाम पे लाइट की बिल आदि पानी की बिल आदि ये लड़ाई कल असेंबली में पक्की। किराए के मकानों में बहुत रहे हो 60 साल में इस मुल्क के वतन परस्त बीजेपी कांग्रेस ने 1 लाख करोड़ का स्कैंडल 2 लाख करोड़ का स्कैंडल खूब लूटे। अब हकदार का हक देने का टाइम आ गया। किराए के मकानों में जो रह रहे हैं उनके लिए एक टेनेंसी पॉलिसी का ऐलान कराऊंगा कल मैदान में तेलंगाना में हर गरीब को 1000 रुपए किराए के लिए गवर्नमेंट देना वरना आज ये तालाब कट्टा है कल शहर जाम कर दूंगा चक्का जाम करके शहर पूरी असेंबली घेर दूंगा चलने न दूंगा हर मजलूम को नारा दूंगा कि तहरीर स्क्वाड बना दूंगा असेंबली के सामने। कल बताता हूं जीतने के बाद असेंबली में अगर बोलूंगा नहीं सुने हुकूमत चलने नहीं दूंगा असेंबली घेर दूंगा पूरे मजलूमों को लेकर पूरा डेमोक्रेसी मालूम पूरी डेमोक्रेसी कैसा चलेगा। अब इन लोगों ने स्कूल कैसा डालते गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट डालती अरे गवर्नमेंट चलाने जा रहे हम जाके छोड़े नहीं गवर्नमेंट कैसे चलेगी वो याकूतपुरे के वोटर जो नुमाइंदे के लिए चुनेंगे वो नुमाइंदा वो चलाता कल गवर्नमेंट जाके बोला ना डिफाइन एजेंडा अपन एजेंडा डिफाइन करेंगे असेंबली में 119 MLA की असेंबली है अरे 200 बयानों की तो एक अमानुल्लाह था काफी था असेंबली में 200 बयानों पे एक अमानुल्लाह था काफी थे असेंबली में। कल 119 में इन हालात में आप सोच के समझ के और बिलखुसूस जो साजिश हो रही है मेरी दरखास्त है तमाम लोगों से इस लंबी लड़ाई जहाज में कल असेंबली को भी घेरना पड़ेगा मुझको कल मजलूमों को मेरे साथ असेंबली को भी घेरने के लिए तो कल दारुसलाम को भी घेर के हट लेंगे। अब
चल रहे हैं सब जने मजदूर इसकी जमात आपकी, मेरी जमात, मेरे बुजुर्गों की जमात, मेरे अतराफ की जमात, 3 लाख रजाकार शहादत इसलिए जाना शहादत भी है कि भैया गाजर का हलवा सब खा लो, कुछ नहीं, अब चलना सब मजलूम का हक देना, गारवाड को भी देना, दारुसलाम को भी देना, सबको देना, मजलूम का हक देना। यह मजलूमों की लड़ाई है। अब किराए के मकानों में बहुत लगे, टीन के छड़ों में ये लीडर छोड़ और अब बोल रहे बहादुरी आजम की तारीख के बारे में बोल रहे मियाँ, अल्लाह मग़फ़िरत करे। चेंज वोट के जरिए, आपके वोट के जरिए ही चेंज आएगा और चेंज इज ए प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट। चेंज इज ए प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट। इनकलाब नाम है तब्दीली का, अब तब्दीली जब आएगी तो उसी का नाम तो इनकलाब है ना। बहरहाल मेरी दरख्वास्त है, जितने हजरात इस इजलास में वक्त निकल के आए, मैं एहसानमंद हूँ, मैं सलाम करता हूँ एक एक शख्स को। ये अल्लाह का करम है, मेरे आका के नालन पाक का सदका है मुझ पर कि बेसरा सामानी में ये मुसलमान मजलूम खड़ा हो गया। आज मेरी दरख्वास्त है, अपने घर घर में रिश्तेदार खवातीन को जाके समझाइए कि टीवी के निशान पे कैसे बटन दबाए, पड़ोसियों को समझाइए और घर घर पोलिंग के दिन अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी खवातीन को पोलिंग बूथ पे लेके जाइए। अभी से आइडेंटिटी कार्ड चेक कीजिए, ऑनलाइन किसका नाम है किसका नाम नहीं है, ये मदद कीजिए। जब पूरी चीज तैयार हो जाएगी तो 30 अप्रैल के दिन सुबह फजर की नमाज के साथ तैयार हो जाइए। 7 बजे पोलिंग बूथ खुलता, पहले अपनी मुअज़्ज़िज़ खवातीन को पोलिंग कराइए, फिर उसके बाद आपका वोट डालिए। अब नया सिस्टम बन गया कि 2 लाइन लगेंगे, एक ही मशीन रहेगी। पहले खवातीन की पोलिंग बूथ अलग थी, अब वैसा नहीं है, एक ही पोलिंग बूथ पे लाइन लगाना, एक तरफ खवातीन की लाइन, एक मर्द हज़रात की लाइन। तो मेरी गुजारिश है कि तालाब कट्टे में सबसे पहले अपनी मुअज़्ज़िज़ खवातीन को पोलिंग बूथ को लेकर जाइए, कतार पे कतार लगाइए और माँ भाई तमाम माँ बहनों से मैं घर घर फिर कर इल्तिजा कर रहा हूँ, सबसे ये कर रहा हूँ कि आप घर में बैठने से मसला हल नहीं होगा। और खवातीन का बड़ा रोल है तारीख़ इस्लाम में, ग़ज़वात में हर जगह पे खवातीन का अहम रोल रहा और इस तब्दीली में मजलूमों के लड़ाई में मजलूमों के हक के लिए मुअज़्ज़िज़ खवातीन की अहम रोल ये है कि अव्वल फुर्सत में सुबह जाके एक बटन दबा के आए। बहरहाल और बहुत सारी चीजें हैं कि मैं दरख्वास्त फिर एक बात करता हूं कि कोई वफ़ा करे, इंतशार करे, पोलिंग बूथों पे कब्जा करने की कोशिश करे, तो ये महल्ले की ताकत से कोई रौडी पहलवान लड़ सकते क्या? पोलिंग बूथ पे जब नौजवान खड़े हो जाएंगे तो कोई ठहर सकता? अभी भी वही पुराना बाजा, पहलवानों को लाएंगे, उनको पैसे देंगे, अब कुछ नहीं चलता किसकी भी पहलवानी। सबसे बड़ा पहलवान तो मजलूम मुसलमान है यहाँ पे। 17 अप्रैल के दिन इंशाअल्लाह इंतखाब की कामयाबी का जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह। 30 अप्रैल के दिन टीवी के निशान पर बटन पे बटन, बटन पे बटन, 30 अप्रैल के दिन टीवी का निशान, घर घर टीवी, हर घर में टीवी से नीचे लगाइए। के उम्मीदवार जो आपको मुखातिब कर रहे थे, इसी के साथ जलसे से बर्खास्ती का ऐलान किया जाता है और आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा किया जाता है। एक और जरूरी ऐलान समाप्त फरमाइए। कल का इंतखाबी जलसे आज चंद्रा नगर, रामचंद्रा नगर, लाखोपुरा खरीद पीने की भट्टी पुराना कंफर्म के बाजू में है और कल दिन में 10 बजे से 1 बजे रामचंद्र नगर कंफर्म घटना हल्का जलसियान, बामुखान, रामचंद्रा नगर, नेहरू नगर, तमाम हजरात से दरख्वास्त है जम के आइए। कुछ गुफ्तगू बाकी है, कल मुस्तकिल करूँगा। रामचंद्रा नगर, नेहरू नगर, रामचंद्रा नगर, खरीद संतोष नगर, हजरात